फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जब बोलते हैं ना, बहुत खरा बोलते हैं। और आप जानते हैं उनकी सबसे खास बात क्या है? उनकी सबसे खास बात यह है कि उनकी बातें ना कट्टर मुसलमानों को पसंद आती हैं, ना कट्टर हिंदुओं को। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है आपके स्क्रीन पर। नसीरुद्दीन शाह ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा, अगर प्रधानमंत्री वाकई में चाहते हैं कि यह जहर न फैले तो उन्हें खुद आगे आना होगा। यह बात मैं भी अरसे से कह रहा हूं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर खामोश रहेंगे, इस मुद्दे पर कोई बड़ा या क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने वाला है। बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री अपने एक मन की बात में इस मुद्दे को संबोधित करें। आप सिर्फ इसलिए एक्शन ना लें क्योंकि 15 अरब देशों ने या 15 मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत पर सख्त कार्रवाई की है, आर्थिक बहिष्कार की धमकी दी है और कुछ लोग आर्थिक बहिष्कार कर भी रहे हैं। उससे डरकर धंधा चौपट हो रहा है, उससे डरकर यह एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि रामदेव, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी का अंतरराष्ट्रीय तौर पर नुकसान हो रहा है, सिर्फ इसलिए नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाना या नवीन कुमार को लात मार के बाहर करना बात नहीं बनने वाली है। आज यही बात नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं। एनडीटीवी को उन्होंने इंटरव्यू में दोस्तों और भी कई अहम बातें की और इन बातों से बहस के कई मुद्दे सामने आ रहे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने प्रतिक्रिया दी है। समाचार चैनल एनडीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार ने जो किया वो कम था और जो किया वो बहुत देर से किया। इसको समझना पड़ेगा आपको, देर से किया। एक अरसे से मुसलमान उनके इस बयान के बारे में शिकायत कर रहे थे, मगर उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। कानपुर में माहौल भड़क गया, कुछ लोग आकर पत्थरबाजी करने लगे और नतीजा आपके सामने है। नामजद लोगों में जिन लोगों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे, वो कौन लोग हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश में अगर ऐसा बयान दिया गया होता तो बयान देने वालों को मौत की सजा मिलती। वहां इसे ईश निंदा माना जाता है, लेकिन भारत में शीर्ष पदों पर बैठे लोग चुप रहे और उन लाखों लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं किया गया जिन्हें इस बयान से चोट पहुंची है। हालांकि नसीर तुरंत कहते हैं कि नुपुर शर्मा को जो लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है वो सरासर गलत है, और यह बात मैंने भी अपने कार्यक्रमों में बार बार कहा है। अगर नुपुर शर्मा से कोई गुनाह हुआ है तो भारतीय दंड संहिता यानी कि भारतीय कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यह भारत है, अफगानिस्तान नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, जहां आप तालिबानी फरमान से जो है लोगों को सजा देते फिरें। नुपुर शर्मा के गुनाहों की सजा अदालतें तय करेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहां बहुत वाजिब बात नसीरुद्दीन शाह बोल रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा फ्रिंज नहीं बल्कि वे पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, इसलिए यह संभव नहीं कि बिना शीर्ष के मंजूरी के वे ऐसी बातें करती। उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हिंदू देवी देवताओं पर भी अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मैं चुनौती देता हूं कि अगर कोई वीडियो क्लिप उन्हें दिखा दे जहां कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा हो। नसीरुद्दीन शाह यहां दो बातें कहते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और ये बात मैं भी आपको कई बार बोल चुका हूं। नुपुर शर्मा पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि अरब देशों में प्रतिक्रिया हुई, वरना उन पर कोई कार्रवाई ना की जाती। मगर एक बात जहां मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं नसीर साहब से, वो ये कि एक भी वीडियो दिखा दें जहां कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक बात कह रहा हो। आपकी स्क्रीन पर ये हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। ये वो शख्स हैं जो इससे पहले कई बार भड़काऊ बयान दे चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो देखो हम क्या कमाल करते हैं। इनका एक वीडियो सामने आया दोस्तों, और जैसा कि मेरे चैनल की पॉलिसी है, भड़काऊ बयान मैं नहीं दिखा सकता।
मगर इस वीडियो के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो इनके कितने देवी देवता हैं, कितने लोगों की पूजा करते हैं, और अंत में एक निहायत ही आपत्तिजनक बात कहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत समझदारी की बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, मगर मैं नहीं समझ पाया हूं कि उन्होंने कभी भी अपने भाई को बिठाकर कोई बात क्यों नहीं समझाई। आप जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए और सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बात क्या कही थी। मैं नहीं जानता हूं इनका यह वीडियो कब का है, मगर अक्सर अकबरुद्दीन ओवैसी इसी तरह के भड़काऊ बयानात देते रहे हैं। और फिर हमारे न्यूज चैनल्स पर आने वाले सो कॉल्ड मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी लगातार हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बातें, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। मसलन ये शख्स शरफुद्दीन जो है दोस्तों, इसको मैंने जी न्यूज पर देखा हिंदू धर्म का अपमान करते हुए, न्यूज 18 पर देखा, एबीपी न्यूज में तो एंकरा के बारे में बहुत अनाप शनाप बोल रहे थे। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के मुताबिक ये जो शरफुद्दीन है, जो शायद हैदराबाद के रहने वाले हैं, इनकी तलाश किसी और ने नहीं बल्कि अर्नब गोस्वामी ने की थी। अब ये बंदा कहां से आया और क्यों अनाप शनाप बातें न्यूज चैनल्स पर कहता है? देखिए, जब जनता अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनती है, और खासकर हिंदू या शरफुद्दीन जैसे लोगों को सुनती है, या रेंटल मौलानाओं को सुनती है, तो उनके मन में मुसलमानों के खिलाफ नाराजगी पैदा होती है और इससे एक माहौल बनता है। मैं बात समझ सकता हूं कि इसको बढ़ावा कोई और नहीं, न्यूज चैनल्स दे रहे हैं, क्योंकि इससे इन्हें टीआरपी मिलती है, इससे भारतीय जनता पार्टी की मदद मिलती है। मगर हकीकत यह है कि इन रेंटल मौलानाओं को, इन टीवी मौलानाओं को कई मुसलमान भी सुनते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें यह फैसला करना पड़ेगा कि क्या आप इन्हें सुनते रहेंगे, क्या आप इन्हें बढ़ावा देते रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर नसीर साहब थोड़ा गलत है। नसीर साहब की एक और बात है दोस्तों, नसीर साहब को कट्टर मुसलमान भी पसंद नहीं करते हैं। मसलन आपको याद होगा जब तालिबान ने कब्जा कर लिया था हाल में, तब यहां भारत में कई मुसलमानों ने उसका जश्न मनाया था कि देखो अमेरिका को खदेड़ दिया। लोग ये नहीं जानते कि तालिबान का मानवाधिकार को लेकर कितना खराब रिकॉर्ड है। आज भी तालिबान अफगानिस्तान के अंदर शियाओं पर अत्याचार कर रहा है, वहां की माइनॉरिटीज पर अत्याचार कर रहा है। वहां पर न्यूज चैनल तो हैं, मगर महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए आप जश्न मनाएंगे कि उन्होंने अमेरिका को खदेड़ दिया, ये तो गलत है ना, ये तो सरासर गलत है। और जब नसीर साहब ने तालिबान के प्रति कुछ मुसलमानों के प्रेम पर आपत्ति दर्ज की थी, तो मैं नहीं भूला हूं, कई मुस्लिम पत्रकार, कई मुस्लिम बुद्धिजीवी ये कह रहे थे कि नसीर जी आप फिल्मों तक सीमित रहिए, धर्म में दखल मत कीजिए। जी हां, जब कोई हकीकत का आईना आपके चेहरे के सामने रखता है ना, तो तकलीफ होती है, तब आपको नसीर साहब पसंद नहीं आएंगे। हकीकत ये है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि नसीर साहब अपनी बात, अपनी आवाज इसी तरह से बुलंद करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि उनके भाव में कभी कभी आप कड़वाहट को महसूस करें, मगर ये वो शख्स है जिसने भारत को एक लंबे वक्त से देखा है, एक संजीदा अभिनेता के तौर पर, एक संजीदा नागरिक के तौर पर। लिहाजा नसीरुद्दीन शाह जो अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, और वो अपील क्या कर रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री ऐसे नफरत फैलाने वालों को खामोश करेंगे। ऐसा लगता है कि जिनको कई बार वे भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं, क्योंकि सिर्फ उनकी आवाज ही इसे रोक सकती है। निहायत ही खरी बात, दमदार बात कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज ही उन्हें रोक सकती है। मगर क्या हम इस मुद्दे पर कभी प्रधानमंत्री की आवाज सुनेंगे? इंतजार कीजिए। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।